जय श्री कृष्ण। ईश्वर की कृपा बनी रहे। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम गीता के अंतिम अध्याय यानी अध्याय 18 पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय को गीता का सार भी विद्वान लोग कहते हैं, क्योंकि भगवान ने इस अध्याय में अपने पहले दिए गए उपदेशों को पुनः दोहराते हैं, अर्जुन के शंकाओं का समाधान करते हैं, उन्हें अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, पर अंतिम निर्णय अर्जुन पर ही छोड़ देते हैं। भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान अर्जुन को सही रास्ता दिखाता है और वो अपने कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग संक्षेप में पहले की गई चर्चाओं को पुनः दोहराएंगे, पुनरावलोकन करेंगे। पहले गीता के बारे में बातचीत की जाएगी, गीता की पृष्ठभूमि क्या है ये देखा जाएगा। फिर अध्याय 1 से 17 तक के उपदेशों पर पुनः थोड़ी विवेचना होगी। उसके बाद अध्याय 18 पर विस्तृत चर्चा होगी। अब श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सामान्य भाषा में गीता के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में एक है। गीता को ईश्वर का गीत भी समझा जा सकता है। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता के अलावा कई गीता हैं, प्रायः 20 से ज्यादा, जैसे नारद गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता आदि, जिनमें समाहित ज्ञान बहुत उच्च स्तर का है। पर श्रीमद् भगवद गीता का अपना एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इसमें समाहित ज्ञान हर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है और सही मार्ग प्रदर्शित करता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 के रूप में समाहित है। उसमें कुल 700 श्लोक हैं, जो 18 अध्यायों में विभक्त हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जो भगवान ने महाभारत के महासंग्राम के पहले अर्जुन को उनके न्यायोचित कर्म करने के लिए युद्ध भूमि में ही दिया था। अब देखें तो गीता चूंकि वेद व्यास रचित महाभारत का हिस्सा है, अतः यह स्मृति ग्रंथ हुआ, पर इसमें समाहित ज्ञान बहुत उच्च दर्शन को परिभाषित करता है, अतः इसे भी श्रुति यानी ईश्वरीय वाणी के ग्रंथों की श्रेणी में रखा जाता है और विद्वान लोग इसे गीतोपनिषद भी कहते हैं। इस ग्रंथ में हमें कठ, मुंडक, बृहद आरण्यक के उपनिषदों का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। इसके अलावा हिंदू षड दर्शन के सांख्य और योग दर्शन का भी काफी प्रभाव है। गीता में केवल 4 पात्र हैं, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। अब देखें तो इन 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के 574 श्लोक हैं, अर्जुन के 85, संजय के 40 और धृतराष्ट्र के सिर्फ 1 श्लोक है, जो इस अद्भुत ग्रंथ का पहला श्लोक है। प्रश्न ये है कि गीता को महाभारत से अलग किस काल में स्थान मिला, पर इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। वैसे ये माना जाता है कि आदि गुरु परम पूज्य शंकराचार्य द्वारा गीता पर भाष्य लिखे जाने पर प्रमाणित ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली। गीता का अनुवाद प्रायः सभी भाषाओं में हुआ है और इस ग्रंथ पर भाषा, टीका, टिप्पणी, निबंध, प्रवचन देश विदेश के बहुत से विद्वानों ने किया। शंकराचार्य, माधवाचार्य, तिलक, अरविंद, विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, सब ने इस पर काफी लिखा है, प्रेरणा पाई है। इस ग्रंथ का वैश्विक प्रभाव भी बहुत है और विलियम वर्ड्सवर्थ, आइंस्टाइन, इलियट, ओपेनहेमर आदि ने इसे बहुत प्रेरणादायक बताया है। ओपेनहेमर, जो परमाणु बम के प्रमुख निर्माता थे, परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद गीता के अध्याय 11 के श्लोक को कोट किया था। गीता के अद्भुत ज्ञान ने हर काल में योद्धाओं को प्रेरित किया। इसमें दिए जाने वाले निस्वार्थ कर्म की शिक्षा ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को आजादी की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी। गांधी जी इससे बहुत प्रभावित थे और इसके कर्म मार्ग को तिलक ने बहुत अच्छे से आत्मसात किया और उनकी लिखी गीता रहस्य
कर्म के महत्व को बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है। आगे गीता के पवित्र श्लोकों को कई संस्थाओं ने अपना ध्येय वाक्य बनाया, जिसमें भारतीय वायुसेना, जीवन बीमा निगम आदि प्रमुख है। अब थोड़ी गीता की विशिष्टता पर चर्चा करते हैं। गीता मुख्य रूप से गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। अब देखें तो हिंदू या सनातन मान्यता में संवाद का बहुत महत्व है, जिसके द्वारा जटिल और अग्राह्य विषयों को समझा जाता है। गुरु शिष्य संवाद में जो गीता में समाहित है, उसमें गुरु श्री कृष्ण ने शिष्य यानी अर्जुन की समस्याओं को बहुत ध्यान से सुना, एक ही बात को स्पष्ट करने के लिए कई रूप में समझाया। इसमें कोई गुस्सा नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है। गुरु ने किसी भी समय शिष्य को हतोत्साहित नहीं किया, हमेशा कर्म के लिए प्रेरित किया, किसी की भी निंदा नहीं की और अपना पूरा ज्ञान देने के बाद अंतिम निर्णय शिष्य यानी अर्जुन पर छोड़ दिया। ये बहुत अद्भुत है और अभी भी पूरी तरह प्रासंगिक है। जैसे कि पहले चर्चा हो चुकी है, गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन अध्यायों का नियोजन बहुत ही सटीक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया है। इन 18 अध्यायों को मूल रूप से 3 खंड में विद्वान लोग विभाजित करते हैं। अध्याय 1 से 6 तक कर्म की शिक्षा दी गई है, अध्याय 7 से 12 तक भक्ति की और फिर अध्याय 13 से 18 तक ज्ञान की। एक और ध्यान देने योग्य बात है कि गीता के दोनों मुख्य पात्र यानी अर्जुन और श्री कृष्ण को परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, जो स्वयं में प्रतीकात्मक और गूढ़ अर्थ वाला है। श्री कृष्ण को जनार्दन, केशव, ऋषिकेश, भगवान, अच्युत, केशनी सूदन, मधुसूदन करके संबोधित किया गया है, जबकि अर्जुन को कौन्तेय, सव्यसाची, परांतपक, गुडाकेश, भारत आदि कहकर संबोधित किया गया है। अब एक और पहलू पर विचार किया जाना चाहिए कि भगवान ने यह ज्ञान रणभूमि में ही क्यों दिया, रथ पर क्यों दिया? किसी और जगह या परिवेश में भी तो दिया जा सकता था। विद्वान लोग इसे बहुत सांकेतिक मानते हैं और इसे जीवन के निरंतर संघर्ष को जोड़कर देखते हैं। जीवन के संघर्ष में प्रायः दुविधा की स्थिति रहती है। नैतिक मूल्यों, विचारधारा, सही गलत का संघर्ष चलते ही रहता है और उस समय एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री भगवान ने अर्जुन को इसी दुविधा से निकालने के लिए परम गुह्य ज्ञान दिया, जो गीता में समाहित है। अब एक दूसरा प्रश्न है कि ज्ञान को रथ पर ही क्यों दिया गया? इस पर विद्वानगण ये मानते हैं कि हिंदू दर्शन में मनोभौतिकी स्तर पर रथ को मानव शरीर से जोड़ा गया है, जहां घोड़े इंद्रियां हैं, बागडोर दिमाग है, सारथी बुद्धि है और सवार सर्वव्यापी परम शक्तिमान आत्मा है, जिसे समझकर ही सही रास्ते पर चला जा सकता है। इसका उल्लेख कठ उपनिषद और अन्य पवित्र ग्रंथों में भी है। अब जब ज्ञान वैचारिक और बौद्धिक स्तर पर देना है, तो रथ से बेहतर जगह और क्या ही हो सकता है। अब जरा गीता के पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा पहले बताया गया है, यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का ज्ञान रूपी संवाद है, जो कौरव और पांडव के बीच महाभारत के महासंग्राम के ठीक पहले दिया गया था। इस संवाद का कारण था पांडव पक्ष के परम शक्तिशाली और महान योद्धा अर्जुन युद्ध की विभीषिकाओं और अपने स्वजनों की हत्या के बारे में सोचकर जीवन से निराश हो गए, युद्ध नहीं करने का मन बना लिए, अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए। अब देखें तो अर्जुन जैसा प्रतिभावान और शक्तिशाली व्यक्ति भी निराश हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये भी काफी सांकेतिक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस स्थिति से निकालने के लिए अर्जुन का मार्गदर्शन किया, जीवन के सच्चाई से अवगत कराया, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा। इस क्रम में भगवान ने अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान की शिक्षा दी। अर्जुन के सब प्रश्नों को भी, जो शायद हम सबों का प्रश्न है, सहज ढंग से समझाया और अर्जुन का मानसिक द्वंद्व समाप्त कर कर्म करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन तो परम शक्तिशाली और बुद्धिमान थे ही,
भगवान के निर्देशानुसार यथोचित कर्म करने के लिए तैयार हो गए। अब हम अध्याय 1 से अध्याय 17 तक पर एक बार पुनः संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। गीता के प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहते हैं और इसमें कोई 47 श्लोक है। इस अध्याय को बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि इसमें समस्या को समझा गया है, उस समस्या के जड़ को जाना गया है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, महाभारत युद्ध के पहले पांडव पक्ष के प्रबल योद्धा को युद्ध भूमि में मोह हो गया, वो अपने कर्म से विमुख हो गए, युद्ध नहीं करने का फैसला कर लिए और कर्म नहीं करने के लिए बहुत से लॉजिक उन्होंने खोज लिया, अपने दिव्य अस्त्रों को भी रख दिया, डिप्रेस्ड हो गए। श्री कृष्ण को वो अपनी स्थिति समझा रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण शांत भाव से अर्जुन की समस्याओं को समझते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। अर्जुन ने एक नीति विरुद्ध फैसला कर लिया कि वो युद्ध नहीं करेंगे। इस अध्याय का पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है, जो अपने सहायक संजय से युद्ध की स्थिति का वर्णन करने के लिए कहते हैं। चूंकि संजय को महर्षि वेद व्यास के आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिससे वे दूर से भी बैठकर युद्ध को देख सकते थे और नेत्रहीन धृतराष्ट्र को सप्रसंग उस युद्ध का वर्णन सुना सकते थे। इस अध्याय में देखें तो अर्जुन को अपने सगे संबंधियों से युद्ध करना ठीक नहीं लगा और उन्होंने युद्ध नहीं करने का मन बनाया। अध्याय 2 को हम सांख्य योग के नाम से भी जानते हैं और इसमें कुल 72 श्लोक हैं। इस अध्याय को गीता का एब्स्ट्रैक्ट भी माना जा सकता है, जिसमें आगे के अध्यायों में विस्तृत चर्चा की जाने वाले विषयों का संक्षिप्त चर्चा है। अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने अर्जुन को उनके कर्तव्य बोध कराने की चर्चा की, पर अर्जुन की समस्या बहुत गहरी थी। भगवान ने उनकी समस्याओं को आत्मसात किया और अर्जुन को उनके गुरु स्वीकारने और पूर्ण समर्पण के बाद भगवान ने गीता का ज्ञान देना शुरू किया, जो श्लोक 11 से शुरू है। अब देखें तो अर्जुन की परेशानी 2 तरह की थी, पहला मृत्यु का डर और दूसरा कर्म से पलायन। श्री भगवान ने अर्जुन को इस डर से हटाने के लिए हिंदू दर्शन, सांख्य और योग का ज्ञान अर्जुन को दिया। श्लोक 11 से 38 तक सांख्य या ज्ञान मार्ग समझाया और 40 से 52 तक कर्म योग की शिक्षा दी। भगवान ने अर्जुन को जन्म और मृत्यु के बारे में समझाया, शरीर की नश्वरता और आत्मा की अनश्वरता के बारे में बताया। भगवान ने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कर्म के भेद को समझाया, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कर्म अकर्म विकर्म के बारे में बताया और निष्काम कर्म को ही श्रेष्ठ बताया, जिसमें कि कर्म फल की आकांक्षा नहीं रहती है। कर्म नहीं करने को बहुत खराब बताया। भगवान ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त सतो, रजो और तमो गुणों के बारे में बताया और इनका प्रभाव मानव जीवन पर क्या है यह भी समझाया। भगवान ने अर्जुन को इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठने के लिए बताया, यानी गुणातीत होने के लिए कहा और इस स्थिति को पाने के लिए संभाव रखने की सलाह दी, अंतर्मुखी होने की बात। इसी अध्याय में गीता का प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते और वासांसि जीर्णानि यथा विहाय भी है। अध्याय 3 में कुल 43 श्लोक हैं और इसे कर्म योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में अर्जुन को ज्ञान मार्ग और कर्म संन्यास के अंतर को भगवान ने समझाया। भगवान ने अपनी स्पष्ट राय दी कि मन द्वारा इंद्रियों को वश में करके बिना आसक्ति के किए जाना वाला कर्म ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सबको काम करना पड़ता है और बिना काम के कोई नहीं रह सकता, यहाँ तक कि भगवान को भी काम करना पड़ता है। भगवान ने यह भी सलाह दी कि समाज के प्रबुद्ध लोगों को अवश्य अपने कर्म का निर्वाह करते रहना चाहिए, जिसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। अध्याय 4 को कर्म संन्यास योग भी कहते हैं और इसमें कुल 42 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान ने पहली बार अपने दिव्य स्वरूप की झांकी दिखाई। भगवान ने बताया कि गीता के इस अद्भुत ज्ञान को उन्होंने सबसे पहले विवस्वान यानी सूर्य देव को दिया। सूर्य देव ने मनु को
मनु ने इक्ष्वाकु को, जो राम के पूर्वज थे, पर ये कालांतर में ये ज्ञान विलुप्त हो गया। अब वही ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। यानी अब ऐसे देखें तो इस दुनिया में कुछ नया नहीं है, उसकी उपेक्षा हो तो वो विलुप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि वो अजन्मा है, पर जब जब पृथ्वी पर पार बढ़ जाता है तो वो अपनी माया शक्ति से प्रकट होते हैं और साधुओं की रक्षा करते हैं, यानी अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं और पापियों का विनाश करते हैं। गीता का प्रसिद्ध श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत इसी अध्याय में है। भगवान कर्म को फिर से स्पष्टता से समझाते हैं और इसके लिए भगवान ज्ञान प्राप्ति पर बल देते हैं। गीता का अध्याय 5 को कर्म संन्यास योग के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कुल 29 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान मार्ग पर चलना या भक्तिपूर्ण कर्म में कौन बेहतर है। भगवान दोनों मार्ग को ही उत्तम बताते हैं, पर कर्म के परित्याग से भक्तिपूर्ण कर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। निष्काम कर्म की सलाह देते हैं। भगवान ज्ञान अर्जन पर काफी जोर देते हैं। सबको समान समझने की बात करते हैं। भगवान असल योगी को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि अंतःकरण में सुख प्राप्त करने वाला आत्म संयमी, भौतिक कक्षाओं से परे और समस्त जीवों के कल्याण में लगे व्यक्ति ही असल योगी है। अब अध्याय 6 पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अध्याय 6 को ध्यान योग के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कुल 47 श्लोक हैं। इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि इसमें भगवान अभी तक बताए गए आत्म संयम, समभाव, निष्काम कर्म आदि को कैसे किया जाए उसे व्याख्यात करते हैं। भगवान सर्वप्रथम मन के महत्व को बताते हुए समझाते हैं कि मन मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्त है अगर इसे काबू में रखा जाए, नहीं तो यह बहुत बड़ा दुश्मन हो जाता है। भगवान अपने पर विश्वास करने को कहते हैं और अपने को उठाने की बात करते हैं। भगवान अष्टांग योग की भी शिक्षा देते हैं। मन को काबू कर रखने का उपाय बताते हैं। एकांतवास में रहकर शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाने की बात करते हैं। भगवान मन की चंचलता के बारे में बताते हैं और इसे काबू में रखने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है, ये समझाते हैं। अभी तक अध्याय 1 से 6 तक भगवान ने कर्म की शिक्षा दी। अब आगे अध्याय 7 से 12 तक भगवान भक्ति की शिक्षा देते हैं। गीता के 7वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कुल 30 श्लोक हैं। भगवान अर्जुन को धीरे धीरे गूढ़ परम सत्य का ज्ञान देना शुरू करते हैं। भगवान ने ज्ञान मार्ग और निर्लिप्त होकर कर्म करना दोनों को मोक्षकारी बताया। मन और इंद्रियों पर काबू रखने पर भगवान ने विशेष जोर दिया। भगवान ने परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान की भी चर्चा करते हुए बताया कि वेद, उपनिषद, श्रुति, स्मृति सबको परोक्ष ज्ञान समझा जा सकता है, जबकि ब्रह्म ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सृष्टि की रचना भगवान के इन्हीं दो शक्तियों यानी परोक्ष और अपरोक्ष के कारण हुई है और भगवान इसके जनक हैं और प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं। भगवान यह भी बताते हैं कि उनके पास 4 प्रकार के लोग आते हैं। आत्र या विमार, जिज्ञासु यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छुक, अर्थार्थी यानी धन के इच्छुक, ज्ञानी जो परमेश्वर का ज्ञान निष्काम बुद्धि से प्राप्त करने को इच्छुक है। भगवान इनमें सबसे सच्चा ज्ञानी को मानते हैं। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो भौतिक कक्षाओं के लिए पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा भी भगवान ही तय करते हैं, पर वो श्रद्धा क्षणिक होते हैं। भगवान अपने शक्तियों को अधिभूत यानी भौतिक जगत को चलाने वाला, अधिदेव यानी सभी देवताओं का नियंत्रक और अधियज्ञ जो समस्त यज्ञों का नियंत्रक है के रूप में बताते हैं। अब अध्याय 8 में देखें तो कुल 28 श्लोक हैं और इसे अक्षर ब्रह्म योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान ने ब्रह्म, आत्मा, आध्यात्म, अधिभूत, अधियज्ञ को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। भगवान ने ब्रह्म को कभी न नष्ट होने वाला तत्व बताया है। इसका नित्य स्वभाव ही आत्मा है। भगवान ने बताया कि भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां को अधिभूत कहते हैं। भगवान के विराट रूप सूर्य, चंद्र, समस्त देव को
अधिदेव के रूप में जाना जा सकता है, जबकि अधियज्ञ को परमात्मा समझा जा सकता है जो सबके हृदय में विराजमान है। अध्याय 9 पर अब चर्चा शुरू करते हैं। अध्याय 9 में कुल 34 श्लोक हैं और इसे राज विद्या राजगृह योग के नाम से भी जाना जाता है। भगवान इस अध्याय में अपने सच्चे स्वरूप को बताते हैं, श्रद्धा का महत्व समझाते हैं और इसे मुक्तिदायक बताते हैं। अपने शक्तियों को व्याख्यात करते हुए भगवान बताते हैं कि सारे जीव और जगत उनमें व्याप्त हैं, पर वो उनमें नहीं है। वे सृजन और विनाश का कारण है जो प्रकृति के नियमानुसार चलते रहता है। भगवान बताते हैं कि अज्ञानी लोग उनके असल स्वरूप को नहीं पहचान पाते, पर जो उनके असल स्वरूप को समझ लेते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान श्रद्धा और समर्पण को विशेष महत्व देते हैं और बताते हैं कि पूरी श्रद्धा से पूजा करने वाले ही भगवान के असल स्वरूप को पहचान लेते हैं। अध्याय 10 में कुल 42 श्लोक हैं और इसे विभूति योग भी कहते हैं। इस अध्याय में श्री भगवान अपने शक्तियों की चर्चा करते हैं। भगवान बताते हैं कि वो सभी जीवों के आदि, मध्य और अंत हैं और वही सभी जीवों में रहने वाली आत्मा भी है। अर्जुन भगवान के स्वरूप और शक्तियों को और अधिक अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। भगवान अपने को समस्त सृष्टि के जनक बताते हैं और कोई चर या अचर उनकी इच्छा के बिना नहीं रह सकता, ये समझाते हैं। भगवान ये भी बताते हैं कि जिन शक्तियों की उन्होंने चर्चा की वो तो उनके कुल शक्तियों का अंश मात्र ही है। अब अध्याय 11 में हम लोग पाते हैं कि कुल 55 श्लोक है और इसे विश्व दर्शन योग के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन को भगवान के शक्तियों के बारे में समझ आ रहा है, पर वो उन्हें और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। अर्जुन ने भगवान को उनके असल स्वरूप को दिखाने के लिए प्रार्थना की। क्योंकि भगवान का तेज सहने की शक्ति अर्जुन के बायोलॉजिकल या जैविक आंख में नहीं थी, अतः भगवान ने आध्यात्मिक आंखें प्रदान की। इसमें भी एक संकेत छुपा हुआ है। आप प्रायः चीजों को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं और जो हम देखते हैं और समझते हैं प्रायः उनसे चीजें भिन्न भी होती हैं। अब भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं। उसमें अर्जुन को सकल ब्रह्मांड, सभी देवी देवता दिखाई पड़ रहा था। उनके असंख्य नेत्र और मुख थे। उनके तेज हजारों सूर्य के समान था। भगवान अपने को काल बताते हैं। अर्जुन ने भगवान के इस स्वरूप में सृजन और संहार भी देखा और भगवान बताते हैं कि सभी योद्धाओं का वध तो उनके द्वारा किया जा चुका है। अर्जुन तो इस संग्राम के केवल निमित्त मात्र हैं। उनके इस असाधारण स्वरूप को देखकर अर्जुन डर जाते हैं, पुनः दिखाने के लिए निवेदन करते हैं, इसे स्वीकार कर लेते हैं और अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं। अब देखें तो इस अध्याय में भगवान ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि सब उनमें समाया हुआ है, सब एक हैं और सब एक परम ईश्वर के ही अंश हैं। एक बात और है कि अमेरिका के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक और एटम बम निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले ओपेनहाइमर ने परमाणु बम के परीक्षण के बाद इस अध्याय के 2 श्लोकों को कोट किया था। अब देखें अध्याय 12 में कुल 20 श्लोक हैं और इसे भक्ति योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में श्री भगवान भक्ति के मार्ग की पद्धति और महिमा अर्जुन को बताते हैं। भगवान ने आराधना की 2 पद्धति बताई, एक साकार स्वरूप की पूजा और दूसरा निराकार ब्रह्म की उपासना। भगवान देहधारियों के लिए साकार स्वरूप की एकाग्रचित्त से की गई पूजा को श्रेष्ठ मानते हैं और भगवान निराकार ब्रह्म की पूजा को देहधारियों के लिए कठिन बताते हैं। भगवान सारे कार्यों को ईश्वर को समर्पित करने के लिए कहते हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अगर वो भक्ति मार्ग के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए कर्म करने को कहते हैं, और अगर ये भी संभव नहीं हो तो कर्म फलों का परित्याग करने की सलाह देते हैं। भगवान अपना निश्चित मत देते हैं कि शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, क्योंकि इससे मनः शांति मिलती है।
भगवान अपने प्रिय भक्तों को परिभाषित करते हुए समझाते हैं कि जो समभाव रखते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, हर्ष विषाद हानि लाभ में एक रहते हैं, वही भक्त भगवान को पसंद है। अब देखें तो इस अध्याय में भगवान ने पूजा विधि को आडंबर से हटाकर श्रद्धा और समर्पण से करने की सलाह दी और कर्म के महत्व तथा कर्म फल के त्याग को ही श्रेष्ठ बताया। अध्याय 13 से आगे भगवान ने ज्ञान या तत्व ज्ञान की शिक्षा दी है। अध्याय 13 में कुल 35 श्लोक है और इसे क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को क्षेत्रज्ञ के साथ प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में समझाया है। भगवान ने प्रकृति और पुरुष को उनकी दो विभूतियां बताया है। उन्होंने प्रकृति को परमेश्वर का अपरा या निम्न स्वरूप बताया है, जबकि पुरुष को परा या उच्च स्वरूप बताया है। प्रकृति में चेतना नहीं होती है, पर पुरुष में चेतना होती है और इन्हीं दोनों के संयोग से समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई है। भगवान क्षेत्र को व्याख्यात करते हुए बताते हैं कि इसे सामान्य रूप से खेत समझा जा सकता है। जैसे खेत में कई प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं, वैसे ही शरीर में भी बहुत गतिविधियां साथ चलती रहती हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को मिलाकर समझा जाता है और इस क्षेत्र या शरीर को जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ है, जो परमात्मा स्वयं है और वो हम सबों के अंदर है। भगवान इसमें ज्ञान और अज्ञान को भी परिभाषित करते हुए बताते हैं कि अहिंसा, संभाव, परमेश्वर की भक्ति, परम सत्य की खोज आदि को ज्ञान समझा जा सकता है और बाकी सभी को अज्ञान। भगवान ने अविनाशी आत्मा को शाश्वत बताया, जो शरीर को चेतना प्रदान करता है पर यह निर्लिप्त रहता है। जो शरीर और आत्मा के भेद को समझ लेता है, वही असल लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। गीता के 14वें अध्याय में कुल 27 श्लोक है और इस अध्याय को गुण त्रय विभाग योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में श्री भगवान ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त 3 गुण सत, रज और तम की व्याख्या की है और इन्हीं गुणों के कारण जीव या जीवात्मा भौतिक जगत से जुड़ा रहता है, बंध जाता है। भगवान यह भी बताते हैं कि पुरुष या परमात्मा उदासीन रहता है। भगवान सतोगुण को प्रकाश प्रदान करने वाला बताते हैं, रजोगुण को आकांक्षाओं और तृष्णा प्रदान करने वाला तथा तमोगुण को अज्ञानता और मोह प्रदान करने वाला बताते हैं। सतोगुण मनुष्य को सुख में, रजोगुण सकाम कर्म में, जबकि तमोगुण मोह में बांध लेता है और कर्तव्य विमूढ़ता की ओर ले जाता है। वैसे तो तीनों गुणों के अलग अलग लक्षण हैं, पर वो साथ ही रहते हैं और इनमें श्रेष्ठता के लिए लड़ाई भी चलते रहती है। कोई भी व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से हटकर नहीं रह सकता है, पर भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की सलाह देते हैं, यानी गुणातीत होने के लिए कहते हैं। ऐसे गुणातीत व्यक्ति सुख दुख हानि लाभ आदि से ऊपर उठकर संभाव में रह के भक्तिपूर्ण कर्म करने की स्थिति में हो जाता है। अध्याय 15 में कुल 20 श्लोक हैं और उसे पुरुषोत्तम योग के नाम से भी जाना जाता है। भगवान इस अध्याय में परमेश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हैं। एक अश्वत्थ यानी पीपल के पेड़ के बारे में बताते हैं, जिसकी जड़ें तो आसमान में हैं पर शाखाएं नीचे हैं। यह प्रकृति के गुणों द्वारा सिंचित है। अब तो यह सर्वविदित है कि जगत के संचालक परमेश्वर ऊपर हैं और हम उनके सच्चे स्वरूप को नहीं देखकर नीचे ही उलझे रहते हैं। भगवान ने यहाँ ज्ञान का बहुत महत्व बताया और इस वृक्ष को ज्ञान और विरक्ति के तलवार से काटकर ईश्वर के शरण में जाने की सलाह देते हैं। इस अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा कई स्क्रिप्चर्स में है और इसे कट उपनिषद में भी इसकी चर्चा की गई है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि वैसे जीवात्मा तो दिव्य है, फिर भी वो इंद्रिय विषयों का भोग करता है। मृत्यु होने के पश्चात वर्तमान जीवन के मन और सूक्ष्म इंद्रियां सहित नए शरीर में प्रवेश कर लेती है।
इस गूढ़ विषय को केवल ज्ञानी ही समझ पाते हैं। भगवान क्षर या नश्वर चीजों की व्याख्या के साथ साथ अक्षर या अनश्वर चीजों की भी व्याख्या करते हैं और इन दोनों से एक अलग परम पुरुष है जो भगवान स्वयं है। गीता के अध्याय 16 में कुल 24 श्लोक हैं और इसे देवासुर संपदा विभाग योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में श्री भगवान ने मनुष्यों के दो प्रवृत्ति की चर्चा की है जो दैवीय और आसुरी के रूप में जानी जाती है। दैवीय प्रवृत्ति को परिभाषित करते हुए भगवान इसे ज्ञानियों का बताते हैं जो धर्म ग्रंथों के उपदेश पर चलते हुए आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करते हैं। सरलता, दान, क्षमा आदि दैवीय गुणों वाले मनुष्यों का लक्षण है। भगवान आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को अज्ञानी बताते हैं और उनमें दंभ, दर्प और अभिमान होता है। भगवान आसुरी गुणों का त्याग करके वेदों और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में वर्णित निर्देशों का पालन करना चाहिए ऐसा बताते हैं। भगवान काम, क्रोध और मोह से बचने की सलाह देते हैं क्योंकि ये ही नरक के द्वार हैं। गीता के 17वां अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं और इसे श्रद्धा तय विभाग योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान ने आस्था या फेथ के इम्पोर्टेंस को समझाया है और इसे मनुष्य के स्वभाव का इनसेपरेबल एस्पेक्ट बताया है। मन के प्रकृति के हिसाब से व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी गुणों के अनुरूप हो जाती है। भगवान बताते हैं कि इसी श्रद्धा का स्पष्ट प्रभाव मनुष्य के जीवन शैली पर निर्धारित रहती है और भगवान गुणों का प्रभाव पूजा पाठ, खान पान, दान, यज्ञ पर भी पड़ता है। भगवान अंत में ओम तत्सत के बारे में बताते हैं जिससे ओम को परम ब्रह्म की अभिव्यक्ति समझा जा सकता है, तत्व को कर्म फल की इच्छा के बिना यज्ञ और सत्य को श्रद्धापूर्ण भक्तिमय यज्ञ, दान आदि के रूप में समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। अब हम गीता के अध्याय 18 पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में कुल 78 श्लोक है और इसे मोक्ष संन्यास योग के नाम से भी जाना जाता है। विद्वान बताते हैं कि यह गीता का सारांश है क्योंकि इसमें श्री भगवान पहले दिए गए ज्ञान को दोहराते हैं। भगवान ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त तीनों गुणों सतो, रज और तम का महत्व पुनः स्पष्ट करते हैं क्योंकि इसके प्रभाव से कोई अछूता नहीं रह सकता है, ना ही इंसान ना देवता। भगवान मनुष्यों को बहुत देखभाल कर चलने की सलाह देते हैं, कार्य और अकार्य की पहचान पर जोर डालते हैं। भगवान प्रयास का बहुत महत्व समझाते हैं और प्रयास में गलती होगी ही उसमें घबराने के लिए मना करते हैं। भगवान ने अर्जुन को व्यवहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह समझाते हैं कि मनुष्य को कर्म फलों की आशा के बिना निष्काम कर्म करने पर ही जोर डालते हैं। भगवान ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करने की बात करते हैं। भगवान द्वारा ज्ञान प्रदत्त करने से अर्जुन की उलझने तो काफी हद तक कम हो गई और अपने पुरुषार्थ को वापस पाने में वो सफल रहे। जैसे कि पहले चर्चा हो चुकी है, भगवान अपना कोई निर्णय अर्जुन पर नहीं थोपते हैं और निर्णय लेने का पूरा अधिकार अर्जुन पे छोड़ देते हैं। करूंगा से एक स्थिति बनी थी, वो अध्याय 18 के अंत में अर्जुन द्वारा पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार हैं और बोलते हैं कि मैं युद्ध करूंगा, यानी आई विल नॉट फाइट से आई विल फाइट की एक स्थिति बनी, यानी वो अपने न्यायोचित कर्म करने के लिए तैयार हो गए। ये तो एक संक्षिप्त चर्चा थी। अब अध्याय 18 पर हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने भगवान से संन्यास और त्याग के बीच का अंतर जानने के लिए निवेदन किया। अर्जुन श्री कृष्ण को महाबाहु, केसनी सुदन और ऋषिकेश कह के संबोधित करते हैं। अर्जुन भगवान के सामर्थ्य और शक्ति को समझ रहे हैं और उनकी शक्ति का उपयोग करके वो अपने अंदर द्वंद्व के ऊपर विजय पाना चाहते हैं। जैसे भगवान ने केसी नामक एक पागल घोड़ा रूपी असुर का संहार किया था जो मथुरा में बहुत तबाही मचा रहा था, उसी प्रकार अर्जुन के दिमाग में
दुविधा रूपी घोड़ा को दमन करने के लिए अर्जुन भगवान की सहायता चाहते हैं। अब भगवान श्लोक 2 से आगे समझाते हैं कि विद्वानगण मानते हैं कि भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों के परित्याग को संन्यास समझा जा सकता है, जबकि समस्त कर्म फलों के त्याग को त्याग। कुछ विद्वान बताते हैं कि सभी कर्म को दोषपूर्ण समझ के उसे त्याग देना चाहिए, जबकि अन्य बताते हैं कि यज्ञ, ध्यान और तप के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। भगवान इस विषय में अपना स्पष्ट मत देते हैं और बताते हैं कि त्याग को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। भगवान यह भी बताते हैं यज्ञ, दान और तपस्या का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो महात्माओं को भी शुद्ध करता है, पर ये सब कामना रहित होकर करना चाहिए। अब भगवान श्लोक 7 से 9 तक में त्याग को और अधिक स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि नियत कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, और अगर कोई मोहवश होकर अपने कर्मों को त्यागता है तो वह तमोगुणी त्याग के रूप में जाना जाता है, जबकि नियत कर्मों को कष्टप्रद और शारीरिक व्याथा होने को समझकर कर्मों के त्याग को रजोगुणी त्याग समझा जाता है, जबकि शास्त्रोचित कर्म को बिना फल की आशा और इच्छा के त्याग को सतोगुणी त्याग माना जाता है, और असल यही सात्विक त्याग है। भगवान श्लोक 10 से 12 में पुनः कर्म के इंपॉर्टेंस को समझाते हैं और बताते हैं कि वास्तविक त्यागी कर्म को प्रिय या अप्रिय नहीं मानते हैं और उनमें न तो लिप्त होते हैं न ही घृणा ही करते हैं। कोई भी देहधारी बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकता, और पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग तो असंभव है, पर असल त्यागी कर्म फलों का परित्याग कर देते हैं। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म फलों के आसक्ति वाले व्यक्ति को सुखद, दुखद और मिश्रित कर्मफल प्राप्त होते हैं, जो उन्हें मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है, पर त्यागी को इससे मुक्ति रहती है और उन्हें न तो इस लोक या मरणोपरांत कोई फल भोगना पड़ता है। अब भगवान श्लोक 13 से 17 तक में सांख्य दर्शन के सिद्धांत को पुनः स्पष्ट करते हुए ज्ञान योग समझाते हैं। भगवान बताते हैं कि शरीर, कर्ता, इंद्रियां, अनेक चेष्टाएं और परमात्मा, इन्हीं के प्रेरणा से सब कर्म होता है। शरीर, मन और वाणी से जो भी उचित अनुचित कर्म किए जाते हैं वो इन्हीं पांचों की प्रेरणा से होता है, और जो केवल आत्मा को ही कर्ता मान लेते हैं वो गलत समझते हैं। श्लोक 17 में भगवान यह स्पष्ट कर देते हैं कि जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं होती है वे कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते हैं। अब भगवान श्लोक 18 से आगे बताते हैं कि ज्ञान का विषय और ज्ञाता यानी नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड नोअर आर द फैक्टर्स ऑफ एक्शन। अब भगवान ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 श्रेणियों को समझाते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुणों के अनुरूप होता है। भगवान श्लोक 20 से 23 तक सात्विक ज्ञान को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि जो सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्य देखता है वही सात्विक ज्ञान है, जबकि राशि ज्ञान में मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में अलग अलग जीव देखते हैं, और तामसी ज्ञान सच पर आधारित नहीं होता है। भगवान श्लोक 23 से 25 तक कर्म को सात्विक, राजसी और तामसी प्रवृत्ति में समझाते हैं। भगवान सात्विक प्रवृत्ति के कर्म उसे बताते हैं जो शास्त्रोचित है और बिना फल के इच्छा के किया जाता है। जो कार्य स्वार्थ पूर्ति के लिए अभिमान और तनाव के साथ किया जाता है वह रजोगुणी कार्य है, और जबकि तमोगुणी कार्य वह है जो मोहग्रस्त होकर अज्ञानता और दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब आगे भगवान श्लोक 26 से 28 तक में कर्ता को भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी श्रेणी में समझाते हैं। जो कर्ता अहंकार और मोह से मुक्त होता है वो सतोगुणी होता है, जब कर्ता कर्म फल की लालसा, लोभ, हर्ष और शोक से प्रेरित रहता है तो वो रजोगुणी होता है,
जबकि अनुशासन रहित, अशिष्ट, कपटी, लालची कर्ता तमोगुनी कहलाता है। इसी प्रकार श्री भगवान श्लोक 30 से 35 तक बुद्धि और धृति यानी इंटेलेक्ट और पेशेंस या फर्मनेस को भी सतोगुनी, तमोगुनी और रजोगुनी श्रेणी में व्याख्यात करते हैं। भगवान उस बुद्धि को सात्विक बताते हैं जो उचित और अनुचित, करणीय और अकरणीय को समझता है। राजसी बुद्धि जबकि ये भेद नहीं कर पाता है, जबकि जो बुद्धि अंधकार में घिरी रहती है, असत्य को सत्य ही की कल्पना करती है, वो तामसी है। अब आगे भगवान उस धृति यानी फर्मनेस और पेशेंस को सात्विक बताते हैं जो मन और इंद्रियों के क्रियाओं को स्थिर रखता है, जबकि वो धृति राजसी है जिसमें मनुष्य आसक्ति और कर्म फल के आकांक्षाओं से कर्तव्य पालन करता है, तथा तमोगुनी धृति वो है जिसमें मनुष्य कपट, मोह में फंसा रहता है। आगे भगवान श्लोक 36 से 39 तक सुखों को भी 3 प्रकार का बताते हैं। सात्विक सुख वो है जो शुरू में तो विष लगता है पर अंत में अमृत के समान हो जाता है। यह सुख शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है। जो सुख शुरू में तो अमृत समान होता है पर बाद में विष स्वरूप हो जाता है, वो रजोगुनी सुख है, जबकि तमोगुनी सुख निद्रा, असावधानी और आलस्य से उत्पन्न होता है। भगवान श्लोक 40 से 44 तक में प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुणों के प्रभाव के बारे में बताते हैं और स्पष्ट करते हैं कि कोई भी प्राणी या जीव इसके प्रभाव से मुक्त नहीं रहता है। अब भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों का वर्णन करते हैं जो कि प्रकृति द्वारा इन वर्णों के लिए प्रदत्त है। भगवान इसे जन्मागत नहीं बताते हैं। भगवान श्लोक 45 से आगे अपने निर्धारित कर्मों के महत्व को समझाते हैं और अपने कर्मों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो त्रुटिपूर्ण ही क्यों नहीं हो, ये समझाते हैं। यानी दूसरे के लिए कार्य करने से हमेशा अच्छा होता है अपना कार्य करना। भगवान यह भी बताते हैं कि सभी में कुछ न कुछ दोष रहता है पर अपना कार्य करना श्रेष्ठ है। भगवान आगे श्लोक 49 से 55 तक अर्जुन को सिद्ध प्राप्ति और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपाय बताते हैं जिससे भगवान के चेतन स्वरूप को पाया जा सकता है। इसके लिए भगवान अनासक्ति, मन पर बस रखना, इंद्रियों का नियंत्रण, एकांतवास, शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण, अल्प भोजन, अहंकार और कामनाओं पर नियंत्रण रखने वाले को ही ब्रह्म के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसा समझाते हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति को शोक और कामना से परे बताते हैं और वो भगवान का दिव्य रूप समझ पाते हैं और उनके पवित्र धाम में स्थान पाते हैं, ऐसा स्पष्ट करते हैं। अभी तक भगवान ने अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान दिया। अब आगे श्लोक 57 से भगवान अपने शिष्य यानी अर्जुन को उनको इस परिस्थिति में क्या करना है इसका भेद बताते हैं, स्पष्ट करते हैं। भगवान अर्जुन को सारे कर्मों को उनको समर्पण करने के लिए कहते हैं, उन पर विश्वास रखने के लिए कहते हैं और एक तरह से चेतावनी भी देते हैं कि अगर वो अभिमान के कारण भगवान के बातों को नहीं मानेंगे तो उनका विनाश हो जाएगा। उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म के कर्म का निर्वाह करना ही पड़ेगा क्योंकि ये उन्हें प्राकृतिक रूप से मिला है। अब भगवान अर्जुन को हिम्मत दिलाते हैं। श्लोक 63 से आगे समझाते हैं, यह सब गूढ़ ज्ञान उन्होंने अर्जुन को अपना मित्र मान के दिया। इस ज्ञान पर गंभीरता से विचार करने की सलाह भी देते हैं। भगवान के शरणागत होने की बात करते हैं। भगवान श्लोक 67 से 70 तक इस पवित्र संवाद के महत्व को बताते हैं और समझाते हैं कि केवल योग्य व्यक्ति को ही इस कल्याणकारी उपदेश सुनना चाहिए। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो श्रद्धा के साथ इन उपदेशों को सुनते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं और पवित्र लोक में स्थान पाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 72 में अर्जुन से एक गूढ़ पर बहुत व्यवहारिक प्रश्न किया कि क्या अर्जुन ने उनके द्वारा दिए गए पूरे उपदेशों को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या उनका मोह और अज्ञानता नष्ट हुआ। अब देखें तो प्रायः हम लोग बातों को सतही तौर पे और बिना ध्यान दिए सुनते हैं, अतः ठीक से उसके भाव और विचार को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अर्जुन श्लोक 73 में भगवान को बताते हैं कि उनका मोह समाप्त हो गया, उन्हें अपने कर्म का बोध हो गया और वह अपने नियत कर्म करने के लिए तैयार हैं। यानी जो अध्याय 1 में आई विल नॉट फाइट से शुरू हुआ था, वो अब अध्याय 18 के समाप्ति के समय अर्जुन आई विल फाइट की स्थिति में आ गए हैं। अब अंतिम श्लोकों 74 से 78 तक संजय गीता के महान ज्ञान के बारे में धृतराष्ट्र को हर्षित होकर बताते हैं, जो महर्षि वेद व्यास की कृपा से वो सुन पाए। अब अंतिम श्लोक 78 में संजय अपना निश्चित मत बताते हैं, बोलते हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है। गीता पर आज चर्चा समाप्त हुई। आप सबों का बहुत धन्यवाद। एक विनम्र निवेदन है कि इस ज्ञान को और अधिक गहराई से समझने की चेष्टा होते रहनी चाहिए और नई पीढ़ी और युवा वर्ग को इसके महत्व को समझाना चाहिए। अब अंत में इस गूढ़ ज्ञान को समझने में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो ईश्वर से क्षमा प्रार्थी हैं, और अगर चर्चा में कोई गलती हो तो श्रोतागण क्षमा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।